आज मैं आपसे जिम करेंज की बुक गुड टू ग्रेट की समरी शेयर करूंगा, जिसमें उन्होंने ऐसे 7 की प्रिंसिपल्स बताए हैं जिनके से कंपनीज गुड टू ग्रेट बनती हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, लेवल 5 लीडरशिप। एक बहुत बड़ा फैक्टर जो कंपनीज को गुड टू ग्रेट बनाता है वो ये है कि उन कंपनीज के लीडर्स के अंदर लेवल 5 लीडरशिप होती है। मैं आपको बताता हूँ कि लेवल 5 लीडरशिप क्या होती है। 1971 में किम्बर्ली क्लार्क नाम की कंपनी जो कि पेपर बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाती थी, उसके स्टॉक्स 36% तक गिर गए थे। उसके साथ और भी बहुत से मसले चल रहे थे। तभी 1971 में डार्विन स्मिथ नाम का एक बंदा उस कंपनी का सीईओ बना और वो 20 इयर्स तक उस कंपनी का सीईओ बना रहा। उस 20 इयर्स के टाइम पीरियड में स्मिथ ने किम्बर्ली क्लार्क को पेपर बेस्ड प्रोडक्ट्स की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया था। जनरल मार्केट में किम्बर्ली क्लार्क के स्टॉक रिटर्न 4 गुना तक बढ़ गए थे। उन्होंने कोका कोला और जनरल इलेक्ट्रिक जैसी कंपनीज को पीछे छोड़ दिया था। इनफैक्ट जब स्मिथ किम्बर्ली क्लार्क के सीईओ बने तब उस पोजीशन के क्वालिफाइड भी नहीं थे, बट फिर भी उन्होंने किम्बर्ली क्लार्क को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया था, उसे गुड टू ग्रेट बनाया। तो आखिर स्मिथ ने ऐसा क्या किया था? इसके एक बड़ा रीजन है लेवल 5 लीडरशिप। करेंज और उसकी टीम ने जितने भी गुड टू ग्रेट कंपनीज को स्टडी किया है उन सब के अंदर लेवल 5 लीडरशिप होती है। लेवल 5 लीडरशिप तब आती है जब लीडर्स अपने पर्सनल फायदे को छोड़ के सिर्फ कंपनी की फिक्र करते हैं। उन्हें क्रेडिट लेने की कोई परवाह नहीं होती, उनके अंदर कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होता। वो ये नहीं सोचते कि यार मैं फेमस हो जाऊं, मुझे अटेंशन मिले, वो सिर्फ कंपनी के फायदे के बारे में सोचते हैं। जब गुड टू ग्रेट कंपनीज के लीडर्स से इंटरव्यूज लिए गए तब इंटरव्यूज के वक्त उन्होंने बिल्कुल भी अपने कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बात ही नहीं की। वो हमेशा दूसरों को क्रेडिट देते हैं और जब इंटरव्यूज में उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की जाए तो कहते हैं अगर मेरी जगह और कोई होता तो ज्यादा अच्छे से कर पाता, या वो कहते हैं कि ऐसा मेरे साथ काम करने वाले की वजह हुआ है। और कभी कुछ नहीं तो अपने गुड लक को ही क्रेडिट दे देते हैं, बट कभी भी खुद क्रेडिट नहीं लेते थे। जिन 11 गुड टू ग्रेट कंपनीज के सीईओज के इंटरव्यूज लिए उन सब में ये क्वालिटी थी। एलन वर्सेल, डेविड मैक्सवेल, फ्रेड एलन। आपने इनमें से कितनों के बारे में सुना है? शायद एक के बारे में भी नहीं। वह ऐसा इसलिए है क्योंकि कभी अपने बारे में बात ही नहीं करते। लेवल 5 के लीडर्स में एक और क्वालिटी भी देखी गई है कि जब भी कंपनी कुछ अच्छा करती है तो वो सारा क्रेडिट दूसरों को दे देते हैं, लेकिन जब भी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेते हैं। प्रिंसिपल नंबर 2, फर्स्ट हु देन व्हाट। जब कलिंस और उसकी टीम ने रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया तब उन्हें लगा कि गुड टू ग्रेट लीडर्स पहले एक विजन सेट करते होंगे, एक नई स्ट्रेटजी बनाते होंगे और उसके बाद लोगों को जमा करते होंगे, बट वो गलत थे। गुड टू ग्रेट लीडर्स सबसे पहले सही लोगों को जमा करते थे और उसके बाद डिसाइड करते थे कि किस डायरेक्शन में जाना है। वह ये करने से आपको 3 फायदे होंगे। सबसे पहले तो ये कि अगर आपके साथ सही लोग होंगे तो आप ज्यादा अच्छे से डायरेक्शन चूज कर पाओगे, आप ज्यादा अच्छे से डिसाइड कर पाओगे कि आपको क्या करना है। दूसरा फायदा ये होगा कि अगर आपके साथ सही लोग होंगे तो आपको उन्हें मोटिवेट नहीं करना पड़ेगा, आप इजीली उन्हें मैनेज कर पाओगे। तीसरा फायदा ये होगा कि आप चाहे जितनी भी अच्छी डायरेक्शन चूज कर लें, लेकिन अगर आपके साथ सही लोग नहीं होंगे तो आप एक ग्रेट कंपनी नहीं बना पाओगे। डिक कूली एंड डेविड मैक्सवेल दोनों गुड टू ग्रेट लीडर्स ये कहते हैं कि हमें नहीं पता किस कंपनी को कहां ले जाएं, बट अगर हमारे साथ सही लोग होंगे तो हम इस कंपनी को ग्रेट बना ही देंगे। स्टीव जॉब्स ने कहा था कि हम स्मार्ट लोगों को इसलिए हायर नहीं करते ताकि हम उन्हें बताएं कि क्या करना है, हम स्मार्ट लोगों को इसलिए हायर करते हैं ताकि वो हमें बताएं कि क्या करना है। कुछ बिजनेसमैन ऐसे भी होते हैं जो कंपनी को बहुत फायदा करवाते हैं पर उनके साथ काम करने वाले लोग अच्छे नहीं होते हैं, और फिर जब वो कंपनी से निकल जाते हैं तो कंपनी फिर से वैसी ही बन जाती है। मतलब वो ग्रेट लीडर्स तो बन जाते हैं बट एक ग्रेट कंपनी नहीं बना पाते। ऑथर कहते हैं कि लोग आपके सबसे इंपॉर्टेंट एसेट नहीं है, सही लोग आपके सबसे इंपॉर्टेंट एसेट हैं। कलिंस और उसकी टीम ने जब वॉल्टर ब्रकट का इंटरव्यू लिया और उनसे गुड टू ग्रेट कंपनी बनाने के टॉप 5 फैक्टर्स पूछे तो उन्होंने कहा पहला फैक्टर है लोग, दूसरा फैक्टर है लोग, तीसरा फैक्टर है लोग, चौथा फैक्टर है लोग और 5वां फैक्टर भी लोग है। बट गुड टू ग्रेट कंपनीज ये 3 चीजें हमेशा फॉलो करती हैं। नंबर 1, व्हेन इन डाउट डोंट हायर, कीप लुकिंग। काफी बार लोगों को एम्प्लॉयज की नीड होती है तो किसी को भी हायर कर लेते हैं, बट गुड टू ग्रेट कंपनीज ऐसा नहीं करती। जब तक आपको अच्छे एम्प्लॉयज ना मिले तब तक ढूंढते रहना। नंबर 2, व्हेन यू नो यू नीड टू मेक अ पीपल चेंज, एक्ट। जब भी आपको लगे कि आपको किसी चेंज की नीड है तब फौरन उस पर एक्ट करो। सही लोगों को हमेशा डायरेक्टली मैनेज नहीं करना पड़ता, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमें डायरेक्टली मैनेज करना पड़ता है। हमें पता होता है कि हमें निकालने की नीड है बट फिर भी हम ऐसा नहीं करते। गुड टू ग्रेट लीडर्स को अगर ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ चेंज करने की नीड है तो फौरन उस पर एक्ट करते हैं। बट आपको कैसे पता चलेगा कि आपको किसी चेंज की नीड है या नहीं? मेरे ये 2 क्वेश्चन आपकी हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अगर आप उस पर्सन को फिर से हायर करना हो तो क्या आप उसे फिर से हायर करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2, अगर वो पर्सन आपके पास आए और आपसे कहे कि वो ये जॉब छोड़ रहा है तो क्या आप खुश होंगे या फिर अपसेट होंगे? गुड टू ग्रेट कंपनीज में एक और कॉमन चीज देखी गई है, या तो इसके एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा टाइम तक रहे हैं या फिर एम्प्लॉयज बहुत कम टाइम तक रहे हैं। इसका ये मतलब है कि गुड टू ग्रेट लीडर्स को जब भी ऐसा लगता है कि उन्हें किसी चेंज की नीड है तो फौरन उस पर एक्ट करते हैं। नंबर 3, पुट योर बेस्ट पीपल ऑन योर बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज, नॉट योर बिगेस्ट प्रॉब्लम्स। गुड टू ग्रेट कंपनीज अपने बेस्ट लोगों को अपनी बेस्ट जगह पर लगाती है जहां उन्हें ज्यादा पोटेंशियल नजर आता है। जिलेट के सीईओ कोलमैन मॉकलर एक बहुत ही बैलेंस लाइफ गुजारते थे। वो जिलेट के सीईओ होने के साथ साथ हार्वर्ड कॉलेज में भी काम करते थे, साथ ही अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करते थे और वीकेंड्स पे भी काम नहीं करते थे। वो बहुत ही बैलेंस और सक्सेसफुल लाइफ गुजारते थे। इस सबका बस एक ही सीक्रेट है, उन्होंने सही जगह पर सही लोगों को रखा हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें हर वक्त उनके साथ नहीं रहना पड़ता था। प्रिंसिपल नंबर 3, कन्फ्रंट द ब्रूटल फैक्ट्स।
गुड टू ग्रेट कंपनीज में एक और चीज देखी गई है कि वो चैलेंजेस को और फैक्ट्स को क्विकली एक्सेप्ट करते हैं और फिर जल्दी ही कुछ सोल्यूशन निकालते हैं, जबकि काफी सारी कंपनीज फैक्ट्स को इग्नोर करती हैं। जैसे यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज बदलने वाली है, अब अगर मैं उन्हें इग्नोर करूंगा तो मेरा ही नुकसान है, बट अगर मैं उन्हें एक्सेप्ट कर लूं और उन चीजेस को अडॉप्ट कर लूं तो मेरा ही फायदा है। प्रिंसिपल नंबर 4, द हेजहॉग कॉन्सेप्ट। हेजहॉग कॉन्सेप्ट आपकी एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग होती है कि आपकी कंपनी किस चीज में सबसे ज्यादा अच्छी बन सकती है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी एग्जैक्टली क्या काम कर रही है और किस काम में वो सबसे अच्छी बन सकती है। अपनी कंपनी का हेजहॉग कॉन्सेप्ट फाइंड करने के लिए अपने आप से 3 क्वेश्चंस पूछो। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट यू कैन बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड एट। कैसा कौन सा काम है जो सबसे अच्छा कर सकते हो, सबसे बेहतर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट ड्राइव्स योर इकोनॉमिक इंजन। कौन सा काम आपके लिए इनकम जनरेट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट यू आर डीपली पैशनेट अबाउट। किस काम को करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है, कौन सा काम आपको इंटरेस्टिंग लगता है। जैसे अगर मैं अपने YouTube चैनल के हेजहॉग कॉन्सेप्ट की बात करूं तो वो ये है, डिटेल्ड बुक समरीज ऑफ बिजनेस बुक्स एंड सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स इन हिंदी। मुझे लगता है कि मैं बुक्स को बहुत अच्छे से समराइज कर सकता हूं और ये काम मैं सबसे बेहतर कर सकता हूं। अगर मैं अच्छी बुक समरीज YouTube पे अपलोड करूंगा तो मुझे इनकम भी मिलेगी और साथ ही मुझे काम बहुत पसंद भी है। तो ये 3 क्वेश्चंस अपने आप से पूछो और अपने कंपनी का हेजहॉग कॉन्सेप्ट मालूम करो। प्रिंसिपल नंबर 5, अ कल्चर ऑफ डिसिप्लिन। गुड टू ग्रेट कंपनीज में डिसिप्लिन भी बहुत होता है। उन कंपनीज के एम्प्लॉयज को जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और काम दिए जाते हैं वो उसे पूरा करके ही रहते हैं। अगर आपके पास एक अच्छी टीम होगी तो ये वाले प्रिंसिपल आप ज्यादा अच्छे से फॉलो कर पाओगे। इसके अलावा सबको बोलने का मौका भी मिलता है, सबकी रिस्पेक्ट भी की जाती है, सबको थोड़ा फ्रीडम भी मिलता है, बस डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन मतलब आप वो सारे काम करो जो आपको करने की जरूरत है, वो भी उनके सही टाइम पर। अगर आपके पास अपनी कंपनी का हेजहॉग कॉन्सेप्ट मतलब अगर आपको एकदम क्लियरली पता है कि आपकी कंपनी क्या काम कर रही है जिसमें वो बेस्ट बन सकती है, बस आपको उस हेजहॉग कॉन्सेप्ट को नजर में रखते हुए कंटिन्यूस डिसिप्लिन्ड एक्शन लेना है। कैन इवर्सन एक गुड टू ग्रेट लीडर हैं जो कहते हैं कि उनकी सक्सेस का 100% क्रेडिट जाता है कंटिन्यूस एक्शन को। एक सिंपल हेजहॉग कॉन्सेप्ट है कंटिन्यूसली एक्शन लेना। जैसे मेरे इस YouTube चैनल का हेजहॉग कॉन्सेप्ट है डिटेल्ड बुक समरीज ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट एंड बिजनेस बुक्स। अब मुझे चाहिए कि मैं डिसिप्लिन्ड एक्शन लूं, ज्यादा से ज्यादा बुक समरीज क्रिएट करूं, एक टीम बनाऊं और अपने एक सिंपल हेजहॉग कॉन्सेप्ट पे कंसिस्टेंटली काम करता रहूं। और अगर आपको कंसिस्टेंटली काम करना है तो आपके पास एक टू डू लिस्ट भी होनी चाहिए। टू डू लिस्ट मतलब उन कामों की लिस्ट जो आपको करने की नीड है, और बहुत से लोग ये बनाते भी हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो स्टॉप डूइंग लिस्ट बनाते हैं। स्टॉप डूइंग लिस्ट मतलब वो काम जो आपको नहीं करना है। जैसे अपने YouTube चैनल की बात करूं तो उसकी स्टॉप डूइंग लिस्ट में सबसे पहले आता है प्रोक्रास्टिनेशन। तो एक स्टॉप डूइंग लिस्ट भी बनाओ और याद रखना स्टॉप डूइंग लिस्ट टू डू लिस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल नंबर 6, टेक्नोलॉजी एक्सेलरेटर्स। कलिंसर्स की टीम ने जिन गुड टू ग्रेट लीडर्स के इंटरव्यूज लिए उनमें से 80% ने टेक्नोलॉजी को मेंशन ही नहीं किया। कलिंसर्स की टीम काफी सरप्राइज थी कि गुड टू ग्रेट के ट्रांजिशन में किसी ने भी टेक्नोलॉजी को एक इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं माना था। ऑथर कहते हैं कि टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी अच्छी हो, अगर वो टेक्नोलॉजी आपके हेजहॉग कॉन्सेप्ट से मैच नहीं करती तो आप उसे कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 7, द फ्लाई व्हील एंड द डूम लूप। काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है जैसे जो कंपनीज गुड टू ग्रेट बनी है वो अचानक बनी है, जैसे किसी एक एक्शन की वजह से, किसी ग्रैंड प्रोग्राम की वजह से या फिर किसी एक नए आइडिया की वजह से। बट कलिंसर्स की टीम ने जितने भी गुड टू ग्रेट कंपनीज को स्टडी किया उनमें से किसी में भी ये चीज नहीं देखी गई है। वो सारी कंपनीज कंटिन्यूस एक्शंस की वजह से गुड टू ग्रेट बनी। उन्हें गुड टू ग्रेट बनने में काफी टाइम लगा, कोई भी अचानक ट्रांसफॉर्म नहीं हुई। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो एंड होती है एंड थैंक यू।